क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 11 जिसका टाइटल है पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम लोग इसी चैप्टर का वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरीके से इस चैप्टर में जितना सारा वर्कशीट गिवन है सभी को हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हैं और क्लास 7 में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें क्लास 7 का तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा, तभी हम लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग बचपन से जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर हम लोग एक रेक्टेंगल के लेंथ को उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें एरिया मिल जाता है L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे हमें परफेक्ट रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना है, हमें इस शेडेड रीजन का बस एरिया निकालना है जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इस आउटर ब्रेथ और आउटर लेंथ को लेके एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये बीच वाला जो वाइट वाला पोर्शन है ये तो हमें नहीं चाहिए ना, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस एरिया को फाइंड करेंगे और पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो एरिया मिलेगा वो इसी का एरिया होगा जो ग्रीन पोर्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ये आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ से हम लोग एरिया निकालेंगे। आउटर लेंथ कितना है, कैपिटल एल, और आउटर ब्रेथ कितना है, कैपिटल बी। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एल इंटू बी। उसके बाद हम लोग इस इनर लेंथ और इनर ब्रेथ से जो एरिया बन रहा है ये बीच वाला, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इनर लेंथ कितना है, स्मॉल एल, तो यहाँ पे स्मॉल एल लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय इनर ब्रेथ कितना है, स्मॉल बी, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल बी लिख देते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग को एरिया मिलेगा ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड था। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक गार्डन है जिसका लेंथ 30 मीटर है और इसका विड्थ जो है, इसका जो ब्रेथ है वो 25 मीटर है। तो यहाँ पे 30 मीटर मेंशन कर देते हैं और जो विड्थ है वो 25 मीटर है, ये भी मेंशन कर दिया। उसके बाद बोला गया है कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता गार्डन के अंदर के तरफ है। तो ये जो चौड़ाई हो गया ना 2.5 मीटर हो गया और हर तरफ से ये चौड़ाई 2.5 मीटर ही है, तो हर तरफ से हम लोग मेंशन कर देते हैं 2.5। उसके बाद हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें इस रास्ते का एरिया बताना है कि कितना एरिया ये कवर किया हुआ है रास्ता। तो इसके लिए हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो पूरा एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, और उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले एरिया को, जितना ग्रीन पोर्शन है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, आपको एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। एरिया ऑफ रोड विल बी इक्वल टू 30 इंटू 25 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें इस वाले एरिया को। इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ, और उसके बाद हमें इसका विड्थ चाहिए। तो लेंथ तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है पूरा 30 मीटर्स है, तो इधर से 2.5 मीटर रास्ता का चौड़ाई और इधर भी 2.5 मीटर रास्ता का चौड़ाई जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल जाएगा ना, जो कि इसके लेंथ के बराबर है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 30 में से 2.5 दो बार सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25 मीटर्स। 25 बचा इधर। उसी तरीके से इधर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इधर टोटल 25 मीटर्स है, इसमें से 2.5 एक बार इधर के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर से भी 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये लेंथ हमें मिलेगा। तो टोटल हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20 मीटर्स। तो हमें इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 25 इंटू 20। तो ये जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फाइनल इस वाले रोड का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे 25 दोनों में कॉमन है, हम लोग कॉमन लेके और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन आप नहीं भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 30 बचा माइनस इसमें क्या बचा, इसमें 20 बचा, तो 25 इंटू 10 हो गया और 250 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, जो कि हमें रोड का एरिया पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे एक स्क्वायर है
और यहाँ पे स्क्वायर का साइड हमें दे दिया गया 30 मीटर्स, तो ये वाला लेंथ हो गया 30 मीटर और ये वाला भी लेंथ हो गया 30 मीटर। इसी तरह से चारों लेंथ यहाँ पे 30 मीटर ही हुआ। उसके बाद बोला गया कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर के तरफ है, इनसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो रास्ता है ना उसका थिकनेस हो गया 1 मीटर, इधर से भी थिकनेस 1 मीटर, इधर से भी थिकनेस 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर थिकनेस हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें इस रास्ते का एरिया यहाँ पे बताना है। तो एरिया हम लोग वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, पहले तो पूरा एरिया हम लोग निकालेंगे और उसमें से इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ग्रीन वाले पोर्शन को, तो हमें इस वाले रास्ते का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रोड विल बी इक्वल टू 30 इंटू 30, यहाँ पे हम लोग लिख देते 30 इंटू 30 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रोड हो गया। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट भी कुछ करना है इस वाले रीजन को जो ग्रीन वाला पोर्शन है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमें ये वाला लेंथ चाहिए और ये वाला भी लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, 30 में से हम लोग इधर से भी 1 घटा देंगे, इधर से भी 1 घटा देंगे, मतलब हमें 2 घटाना पड़ेगा। तो ये 28 इधर हो गया और ये लेंथ भी 28 ही होगा क्योंकि इधर भी तो रोड का थिकनेस 1 मीटर ही है ना। तो टोटल 30 है, इधर 1 घट गया और इधर भी 1 घट गया, तो ये वाला जो लेंथ बचा कितना बचा, 28 ही बचा। तो 28 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 30 इंटू 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 28 इंटू 28 करेंगे तो हो जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा इसी वाले रोड का एरिया। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। जो आंसर आया यहाँ पे वही हो गया हमारे रोड का एरिया। अब यहाँ पे उसके बाद हमें एक चीज़ और पूछा गया है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इस रास्ते को बनाने में खर्च कितना लगता है वो भी हमें दिया गया है। यहाँ पे रास्ते में खर्च जो लगेगा वो हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपीज़, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बनता है तो 70 रुपया खर्च होता है। तो उस हिसाब से जब 116 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाना होगा, रास्ते का एरिया हमें यहाँ पे पता है ना, तो कितना खर्च हो जाएगा, 70 इंटू 116 रुपीज़, इतना रुपीज़ खर्च होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 782 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे खर्च भी पूछा गया था, इस रास्ते को बनाने में कितना खर्च लगेगा, तो वो भी हमने फाइंड कर दिया, टोटल एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ पे हमें एरिया उससे पहले पूछा गया था, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें हमें बोला गया कि एक टेबल कवर है जिसका लेंथ इतना दे दिया गया है और ब्रेथ इतना दे दिया गया है। लेंथ हो गया 5 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज़ 3 मीटर। उसके बाद हमें बोला गया कि जब इसको टेबल पे बिछाया जाता है ना तो 25 सेंटीमीटर हर तरफ से एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इधर भी 25 सेंटीमीटर बचेगा, इधर भी 25 सेंटीमीटर, इधर भी 25 सेंटीमीटर और इधर भी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोला गया है कि इस टेबल का हमें एरिया बताना है, ये वाला एरिया हमें यहाँ पे बताना है। तो इस एरिया को बताने के लिए सबसे पहले तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए कितना होगा, उसके बाद हमें ये वाला ब्रेथ चाहिए कितना होगा। जब हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा तो हम लोग सिंपली L इंटू बी करके उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल के लिए लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं। टेबल का लेंथ कितना हो जाएगा, ये टेबल क्लॉथ जो ऊपर से बिछा हुआ है उसका लेंथ कितना है 5 मीटर और ये 25 सेंटीमीटर दोनों तरफ से लटका हुआ है, इधर से भी 25 सेंटीमीटर, इधर से भी 25 सेंटीमीटर। तो दोनों 25 सेंटीमीटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, तो इस टेबल का लेंथ हमें मिल जाएगा ना। टोटल लेंथ है हमारा 5 मीटर, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 सेंटीमीटर को, इधर वाला 25 सेंटीमीटर हम लोग कर दिए, एक बार और हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर को। 5 मीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और 25 मिलके क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इतना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस टेबल का लेंथ हमें मिल जाएगा 450 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोग ब्रेथ भी निकाल सकते हैं टेबल का। टेबल का ब्रेथ क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमें पता करना है ना, तो टोटल 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा, इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा 25 सेंटीमीटर, तो हमें ये लेंथ मिल जाएगा। तो 3 में से हमें 3 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर, एक साइड का 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर दूसरे साइड का 25 सेंटीमीटर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें टेबल का लेंथ मिल जाएगा, ये हो जाएगा 300 मीटर्स माइनस 50 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो हमें टेबल का लेंथ भी मिल गया और टेबल का ब्रेथ भी मिल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ टेबल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, 450 इंटू
250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे दोनों लेंथ सेंटीमीटर में था ना, तो इसीलिए एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाएगा, उसके बाद 25 चौके 100 और 12 बचा था, यहाँ पे 112, इसके बाद 00 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यही एरिया हमसे यहाँ पे पूछा गया था, हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही बन जाएगा जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं। यहाँ पे हमें बोला गया कि एक गार्डन है जिसका लंबाई 120 मीटर्स है, ये लंबाई 120 मीटर हमें दे दिया गया है। उसके बाद बोला गया है उसका चौड़ाई 85 मीटर्स है, तो ये 85 मीटर्स हमें दे दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया कि उसके अंदर इनसाइड है या आउटसाइड है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इनसाइड है तो उसके अंदर की तरफ हमें 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता कंसीडर करना है, तो उसके अंदर की तरफ हम लोग 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता कंसीडर कर लिए, चारों तरफ वो रास्ता चल रहा है, ऑल अराउंड इट यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद बोला गया कि जब इस गार्डन में बीच में इस वाले एरिया में जब घास लगाया जाता है तो वहाँ पे घास लगाने में खर्च पड़ता है 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर लगाने में घास खर्च होता है 50 पैसा। हमसे पूछा गया है कि इस पूरे गार्डन में जब हम लोग घास लगाएंगे, रास्ता को छोड़ के जब घास लगाएंगे इस वाले गार्डन में, तो कितना खर्च होगा। तो खर्च निकालने के लिए तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा ना कि गार्डन कितना मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं 50 मीटर स्क्वायर आ गया, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इससे 50 को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का तो हमें पता है, तो 50 मीटर स्क्वायर का भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए हमें, ये वाला लेंथ, और ये वाला ब्रेथ चाहिए। दोनों आपको निकालने आता है अभी तक जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं, तो वैसे ही हम लोग इसका लेंथ निकालते हैं, गार्डन का लेंथ निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका ब्रेथ निकाल लेते हैं। ये वाला लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि पूरा 120 मीटर से यहाँ से यहाँ तक लेकर, और ये वाला जो रास्ता है ना उसका चौड़ाई 3.5 इधर से भी है और 3.5 इधर से भी है, तो दोनों तरफ से हम लोग 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3.5 3.5 7 हो गया, तो 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120 में से, 120 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 113 मीटर्स। इसका लेंथ मिल गया हमें 113 मीटर। उसी तरीके से हम लोग इसका विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका विड्थ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, इसका टोटल हमें पता है 85 मीटर्स, और इसका ये वाला इधर जो रोड है उसका चौड़ाई और इधर जो रोड है उसका चौड़ाई जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 85 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 7, क्योंकि 3.5 इधर भी है इधर भी 3.5 है। अब हमें लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया। अब हम लोग आसानी से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 113 इंटू 78 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 8814 मीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि खर्च कितना होने वाला है। तो यहाँ पे हमें गिवन था कि 1 मीटर स्क्वायर में खर्च होता है 50 पैसा, तो उस हिसाब से 8814 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, 50 पैसा इंटू 8814, इतना रुपीज़ खर्च होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0744। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग 50 पैसा को 1/2 रुपीज़ तो लिख सकते हैं ना। 50 पैसा का मतलब आधा रुपया होता है, तो 1/2 से जब इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4407 रुपीज़ ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बाहर का लंबाई और बाहर का चौड़ाई दोनों चीज़ गिवन है, और उसके बाद ये जो रास्ता है ना अंदर से उसका भी थिकनेस हमें गिवन है। तो इसको यूज़ करके हम लोग अंदर का लंबाई और अंदर का चौड़ाई पता कर सकते हैं आसानी से। अंदर का लंबाई क्या हो जाएगा, 43 टोटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 43 है। तो इधर से 1.5 और इधर से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1.5 कितना होता है, 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर का लेंथ हमें मिल गया 40। उसके बाद इधर टोटल 27 है, 27 में 1.5 इधर से 1.5 इधर से, तो टोटल हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 घटाएंगे इसमें से तो बचेगा 24, तो इसका ब्रेथ हो गया 24। अब हमें क्या पता करना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल एरिया होगा 43, ये वाला 43 इंटू ये वाला 27,
27, उसमें से सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा ये अंदर वाले एरिया को, ये जो इनर एरिया है, तभी तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा ना कलरफुल वाला। तो अंदर वाला एरिया क्या है 40 × 24। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा और यहाँ पे कोई नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करना और इसका आंसर क्या आता है आप कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक लॉन है जिसका लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है, और इसके चारों तरफ बाहर के तरफ से एक्सटर्नली, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरनली या एक्सटर्नली लिखा हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाहर की तरफ से, उस लॉन के बाहर की तरफ से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। हमें उस रास्ते का एरिया यहाँ पे फाइंड करके बताना है। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर रास्ते को लेवल करवाने में 16 रुपया खर्च होता है, तो इस पूरे रास्ते को लेवल करवाने में टोटल कितना खर्च होगा, टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस रास्ते का एरिया चाहिए, और रास्ते का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, ये पूरा एरिया पहले हम लोग फाइंड करते हैं और उसके बाद ये बीच वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें रास्ते का एरिया मिल जाता है। तो उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई होता है, दो लेंथ हमें चाहिए। उसके बाद इंटरनल लेंथ भी हमें चाहिए और इंटरनल ब्रेथ भी हमें चाहिए, दोनों चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ये 50 मीटर जो गिवन है ना, ये लॉन का लंबाई और चौड़ाई गिवन है। तो लॉन अंदर है, रास्ता बाहर है, तो लॉन अंदर है, तो ये 50 मीटर हम लोग अंदर की तरफ लिखेंगे। बाहर की तरफ अगर हम लोग लिख दिए तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ये 36 मीटर जो गिवन है ना, अंदर की तरफ का लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है 36 मीटर। उसके बाद बोला गया है कि जो रास्ता है ना, उसका चौड़ाई 2 मीटर हर तरफ से है, 2 मीटर हर तरफ से 2 मीटर है यहाँ पे। तो उससे हम लोग ये बाहर का लेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये बाहर का लेंथ क्या हो जाएगा, 50 तो अंदर है ही, इधर भी 2 ऐड हो जाएगा, इधर भी 2 ऐड हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल एल मान लेते हैं। कैपिटल एल क्या हो जाएगा, 50 + 2 दोनों साइड से ऐड हुआ तो हो गया 54। उसके बाद कैपिटल बी मान लेते हैं, इस वाले लेंथ को, इसको कैपिटल बी मान लेते हैं और इसको कैपिटल एल मान लिए थे। तो कैपिटल बी क्या हो जाएगा, इधर है 36 प्लस इधर 2 यहाँ से यहाँ तक और इधर भी यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 + 2 मतलब 40 मीटर। ये 54 मीटर हुआ और ये 40 मीटर हो गया। अब हमें ये वाला लेंथ भी मिल गया जो कि है 54 मीटर्स, और हमें ये वाला ब्रेथ भी मिल गया जो कि है 40 मीटर्स। अब हम लोग आसानी से इस रास्ते का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोड विल बी इक्वल टू 54 × 40 माइनस इसमें से कर देंगे ये ग्रीन वाले एरिया को। ग्रीन वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 50 × 36। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रास्ते का एरिया मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, 216 और एक 0 लग जाएगा। माइनस यहाँ पे 6 5 जा 30, 0 हुआ। उसके बाद 5 3 जा 15 और 3 16 17 18, तो यहाँ पे 18 हो गया और एक 0 लग गया। यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सब डायमेंशन मीटर में है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 1 में से 8 घटा 3, उसके बाद यहाँ पे 0, 360 मीटर स्क्वायर हमें रास्ते का एरिया पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, कॉस्ट पूछा गया था। कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन भी था कि 1 मीटर स्क्वायर अगर लेवलिंग किया जाए तो 16 रुपीज़ खर्च होता है। तो उस हिसाब से जब 360 मीटर स्क्वायर लेवलिंग किया जाएगा तो 16 × 360 रुपीज़ खर्च होगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा उतना रुपीज़ ही आपका खर्च होगा। तो मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में आंसर लिखना कि आपका यहाँ पे कितना आ रहा है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 5760 रुपीज़ आ रहा है। आप इसको बुक से मैच करना और मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि बुक से मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 के तरह ही है। यहाँ पे भी हमें इनर लेंथ और इनर विड्थ गिवन है, आउटर लेंथ और आउटर विड्थ हमें नहीं गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर। तो पहले ही तो ये मेंशन कर देते हैं, लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 28 सेंटीमीटर। दो चीज़ हम लोग मेंशन कर दिए। उसके बाद बोला गया है कि पेंटिंग के चारों तरफ ना मार्जिन छोड़ा गया है। जब हम लोग पेंटिंग करते हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं ना चारों तरफ से,
वो मार्जिन यहाँ पे छोड़ा गया और उस मार्जिन का लेंथ जो है, थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब 2 सेंटीमीटर इधर भी है, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। तो इन सब को यूज़ करके हम लोग बाहर का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और इधर से बाहर का विड्थ भी फाइंड कर सकते हैं। अंदर 28 है यहाँ से यहाँ तक, जब इसमें इधर से भी 2 ऐड कर देंगे, इधर से भी 2 ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हमें मिल गया 32। उसी तरीके से ये वाला लेंथ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 40 है, इधर जब 2 ऐड कर देंगे और इधर भी 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमें मिल गया बाहर का भी और अंदर का भी। अब हम लोग आसानी से इस वाले मार्जिन के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मार्जिन विल बी इक्वल टू ये पूरा एरिया माइनस ये बीच का जो ब्लू एरिया है वो वाला। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा 44 इंटू 32, ये पूरा एरिया हो गया। और ये जो ब्लू वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा 40 इंटू 28। तो यहाँ पे लिखते हैं 40 इंटू 28। जब हम लोग 44 इंटू 32 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1408। तो यहाँ पे 1408 लिखेंगे और माइनस करेंगे जब 40 इंटू 28 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1120। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 में से 0 जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और उसके बाद यहाँ पे 1, मतलब 1280। हमारा डायमेंशन क्या चीज़ में था, सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ये वाले रास्ते का एरिया। और तो हमें यहाँ पे कुछ फाइंड नहीं करना था, यहाँ पे कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया गया था, हमें सिर्फ एरिया फाइंड करके बोला गया था। तो यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि इस वर्कशीट का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर शेप का फूल का क्यारी है जिसका हर साइड ना सेम लंबाई का है, क्योंकि ये स्क्वायर है और वो लंबाई कितना है 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। इट इज़ एक्सटेंडेड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप ऑफ 50 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ एक स्ट्रिप खोदा गया इस गार्डन को बढ़ाने के लिए, इस फ्लावर बेड को बढ़ाने के लिए, जिसका चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज्ड फ्लावर बेड। जब इसको बड़ा कर दिया गया तो एक नया फ्लावर बेड का एरिया हमें मिलेगा जो कि पहले से बड़ा होगा, तो वो टोटल एरिया हमें बताना है। उसके बाद हमें एक चीज़ और बताना है, एंड ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा एरिया, हमें वो भी बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ चाहिए। उसके बाद हमें ये ग्रे वाला पोर्शन भी फाइंड करना है, कितना बढ़ा है एरिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल एरिया फाइंड करेंगे, जो कि हमें फर्स्ट बीट में पूछा गया था। उसमें से हम लोग इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये और ये तो हमें चाहिए ही दोनों। उसके बाद हमें ये भी चाहिए और ये लेंथ भी चाहिए। सब लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से फ्लावर बेड का जो लंबाई है एक साइड का वो है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 380 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सिंपल है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 380 सेंटीमीटर, इधर भी 380 सेंटीमीटर, इधर भी 380 सेंटीमीटर और इधर भी 380 सेंटीमीटर। और हमें एक चीज़ और बोला गया था कि इस फ्लावर बेड को न चारों तरफ से 50 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, 50 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 होगा, ये चौड़ाई भी 50 ही होगा, ये चौड़ाई भी 50 होगा और ये चौड़ाई भी 50 होगा। अब हमें टोटल लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ तो बीच का लेंथ जो है वो 380 है, 50 इधर भी बढ़ेगा और 50 इधर भी बढ़ेगा, मतलब टोटल 100 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 480। तो इस इधर भी 480 ही टोटल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। इधर भी 480 ही हो जाएगा टोटल, उसके बाद इधर भी 480 ही हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से हम लोग आउटर लेंथ भी फाइंड कर लिए और इनर लेंथ तो हम लोग को दिया ही हुआ था। सबसे फर्स्ट बिट में हमसे क्या पूछा गया था, द एरिया ऑफ द इनलार्ज्ड फ्लावर बेड। फ्लावर बेड जो बढ़ गया तो उसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ इनलार्ज्ड फ्लावर बेड। इसको लॉन्ग फॉर्म में आपको लिखना है। क्या हो जाएगा एरिया, इसका लंबाई 480 है और चौड़ाई भी 480 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 480 इंटू 480
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 230400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ द एक्सटेंडेड रीजन। क्या बोला गया था, ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के एरिया में कितना एरिया बढ़ा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका मतलब ये ग्रे वाले पोर्शन का एरिया हमें बताना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ इंक्रीज्ड फ्लावर बेड। इसको आप लॉन्ग फॉर्म में लिखना। तो एरिया ऑफ इंक्रीज्ड फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस यहाँ पे ओल्ड एरिया ऑफ फ्लावर बेड। टोटल एरिया में से हम लोग ओल्ड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वाले ग्रीन वाले पोर्शन को, तो हमें यहाँ पे एरिया मिल जाएगा जो एक्सटेंड हुआ है। तो टोटल एरिया तो यहाँ पे जस्ट अभी हमने निकाला, क्या था 230400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एरिया ऑफ द ओल्ड फ्लावर बेड, ये अंदर वाला जो एरिया है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 380 इंटू 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 230400 माइनस हो जाएगा इसमें से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 14440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब जब इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा इस वाले रीजन का एरिया। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसका आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि सारा यूनिट जितना भी लेंथ हम लोग लिए थे सेंटीमीटर में ही लिए थे। तो इसका आंसर क्या आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना, और ये भी बताना कि बुक से आंसर मैच किया या नहीं। तो यहाँ तक हमने इस वर्कशीट में जितना सारा क्वेश्चन गिवन था सभी को सॉल्व कर लिया। अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जा सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और जो भी पीडीएफ अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मुझसे किसी भी टाइप का डाउट पूछने के लिए आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।